चलो, आपको सबको आवाज आ रही मेरी? शुरू करें। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि आई वॉज नॉट। यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा शरद, यू आर ऑल्सो, आप अभी पॉल साइंस भी पढ़ रहे हो अभी? इज इट ओनली प्रीलिम्स राइट नाउ? Right now, I'm shifting to only prelims, sir. I mean, these are the last days for Pol Science. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड आई थिंक By मोस्ट ऑफ द tomorrow, I पीपल plan to ज्वाइंड। wrap up my अच्छा, यू हैव टू रैप अप। ओके, Pol ग्रेट, Science ग्रेट, ग्रेट। preparation. ओके। बाकी भी चलो, ठीक है। वी आई हैव सम पॉइंटर्स टू टेल यू। कुछ और किसी का स्पेसिफिक डाउट छूट जाए तो मुझे बताना, ठीक है? सो वी आर अगेन टॉकिंग ऑफ प्रीलिम्स एंड आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? Yes, sir. ठीक है। So I will say that you can divide your preparation in these levels. You have ample amount of time. 120 days की अगर हम बात करें, roughly 4 months, that's a good amount of time because a lot of people start preparation, prelims की preparation after the notification comes. तो यूपीएससी very soon is going to come out with a notification. ठीक है, अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है and very soon you'll have the budget and then you'll also have the notification. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर फिलिंग द फॉर्म दे ट्राई टू गेट, फिर वो सीरियस होते हैं और फिर वो शुरू करते हैं। ठीक। तो इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, यू स्टिल हैव गुड टाइम। 120 दिन काफी होते हैं। दूसरा, इफ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड प्रीलिम्स वंस, यू बेसिकली नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट? तो उसके लिए बेस्ट है जल्दी स्टार्ट कर लो, है ना? तो अभी यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ कि अभी ऑप्शनल ऑप्टिमाइज करना है, या अभी एथिक्स नहीं पढ़ा, या अभी ऐसे और लिखने हैं। दिस इज ओनली ट्रू फॉर दोज पीपल। ऑप्शनल एथिक्स या ऐसे वही लोग करें जो ऑलरेडी लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल विद प्रीलिम्स और दे स्टडी मोर देन 10 hours a day। तो इफ यू आर रियली प्रोडक्टिव, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो ये आप तभी कीजिए, अदरवाइज इट विल नॉट सूट यू। अदरवाइज, ठीक है, लेट्स से यू आर एबल टू स्टडी 6 to 7 hours, ओके, तो उसमें आपको बहुत चीजें करनी होती हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इफ टाइम परमिट्स प्रीवियस से क्वेश्चन टेस्ट करोगे, सो दैट विल कंज्यूम योर टाइम। तो 6 से 7 घंटे अगर इफ वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है, तो वी कैन प्रिपेयर इन सच अ वे, अगर हम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करेंगे तो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल व्हेन यू आर गोइंग फॉर मेंस प्रिपरेशन, है ना? तो ऐसा नहीं है व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ विल नॉट बी यूजफुल फॉर मेंस। तो प्लीज इस ट्रैप से दूर निकल जाओ, है ना? एंड द अर्लियर यू डू दैट द बेटर इट इज। तो अगेन एम्फसाइजिंग, इफ अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे शुड आई रीड ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे, आई विल से ओनली रीड इट इफ यू हैव द कैपेसिटी टू रीड फॉर 10 hours प्लस एवरी डे। दूसरा, और आपने मेंस दिया है 1-2 बार, और इफ यू हैव आल्सो अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, देन यू बेसिकली नो ऑल द सब्जेक्ट्स। It will take you less time to transition. Okay. Second question is which subjects to focus on. So in my understanding, if you are very good in polity, which जो आप लोग सबसे ज्यादा पॉलिटी पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत etc. If you're good in polity, if you're also good in economy, and if you're also good in environment, yeah, science and tech, okay, this forms a very good combo. You get almost 50 questions or more from these three topics: इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस या पॉलिटी, सब मिला के, है ना? अगर यहां पे आपका कमांड अच्छा है, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग प्री, नॉट जस्ट सीएससी कट ऑफ, फॉरेस्ट कट ऑफ भी निकाल सकते हो। अब इसको और ज्यादा अगर सॉलिडिफाई करना है तो एड इन मोर करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो सॉलिडिफाई योर हिस्ट्री कंपोनेंट्स। ठीक है, मैंने यहां पे स्पेसिफिकली ज्योग्राफी इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज अभी राइट नाउ इन्वायरमेंट में a lot of the questions are a mix of both environment plus geography. ठीक है, so I'm anyways like presuming that you have a decent command on environment and also a good command on geography both, इसीलिए आप ये सारे अच्छे से सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट हैव टू डू एवरी सब्जेक्ट इन अ लॉट ऑफ परफेक्शन। अगर इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया, है ना, एंड इन 3 का अगर 4 हो जाएगा, इफ यू ऑल्सो हैव साइंस एंड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्वायरमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, नोबडी कैन स्टॉप यू, है ना? बट देन ये मैंने यहाँ पे स्लैश लिखा है जस्ट टू गिव यू मोर लीवे, कि आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी और लाइक दिस इज जस्ट गिविंग यू एडिशनल बफर, है ना? एंड वही है, क्योंकि आप 4 महीने हैं, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे
तो यू कैन ऑल्सो टच अपॉन गुड पोर्शंस ऑफ सीए। अब करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस भी इंटरलिंक्ड हो गया है, काफी एस्पेक्ट्स इकोनॉमी का यहां पे है। तो मैं जब इकोनॉमी यहां पे अलग से कह रहा हूं, आई एम अगेन प्रिज्यूमिंग आपने इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों कर लिया है यहां पे। सिमिलरली पॉलिटी का भी दोनों कर लिया है, साइंस और इन्वायरमेंट का भी कर लिया है ना। सो वॉट एवर इज लेफ्ट इज लेट्स से कल्चर, आईआर, जो रिलेटिवली लेस यू नो लाइक लेस पॉपुलर टॉपिक्स है वो बच रहे हैं। एंड देन हिस्ट्री एज अ होल। नाउ दोज ऑफ यू हु आर गुड एट एंशियंट ऑल्सो फोकस ऑन मिडिवल। एंशियंट मिडिवल अच्छा है तो मॉडर्न ऑफकोर्स अच्छे से करो। अगर ये सब अच्छा है उसके बाद गो फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अगेन यू नो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री में बहुत टफ हो गया है, नो डिनाइंग दैट। सो रिटर्न ओवरऑल इज लेस बट स्टिल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो लेट्स से इफ दे आर आस्किंग यू 18 क्वेश्चंस, यू शुड एम फॉर अराउंड 9 क्वेश्चंस। बहुत कम मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 50% बोल रहा हूं, बट दैट ऑल्सो इज बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स। अगर पेपर आसान आएगा दिस वेटेज विल चेंज, है ना। अगर 2016 टाइप का पेपर आ गया तो 18 में वी विल एक्सपेक्ट यू टू डू अराउंड 14-15 क्वेश्चंस करेक्ट। पर अभी करंट डिफिकल्टी में आएगा तो दिस इज द वे द थिंग्स आर। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, टेक गुड लाइक लेवरेज फ्रॉम योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब अपने चैनल में काफी लोग को ऑप्शनल पॉल साइंस हो सकता है, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल पॉल साइंस था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। बाय द वे स्ट्रॉन्ग एरिया इज अ रिलेटिव टर्म। हो सकता है आपका सिर्फ मेंस का कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो, प्रीलिम्स वीक हो। तो अगर प्रीलिम्स वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल्स, आईआर में मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल बहुत क्वेश्चन आईआर से आए हैं, इंक्लूडिंग 9 डैश लाइन, इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, इंक्लूडिंग डिफरेंट जोन्स, ठीक है। दोज हु हैड गुड कमांड दे गॉट दिस क्वेश्चंस राइट। सिमिलरली अब सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगहों के भी लाइक वट एवर आर द रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा, जो भी केसेस हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक ये कैप्शंस मैंने ऑन कर दिए हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजमेंट्स है एक्सेट्रा, आप लोग बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉल साइंस इन जनरल फॉलो दैट। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो टेक अ कमांड इन एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, यू विल गेट मोर मार्क्स। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आउट ऑफ दोस 18 to 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री में सारे सब कुछ थीम्स में लाके ट्राई टू एम अराउंड 15 क्वेश्चंस राइट। सो वॉट एवर इज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मेक श्योर यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, है ना। तो एक चीज इस पे ध्यान दे दो। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस में देयर इज एन एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि लेट्स से लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, डेमोक्रेसी। उसको कर लो इररिस्पेक्टिव आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है ना। 1 या 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यू आर इजिली गोइंग टू सी दैट। ऑल्सो फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्चुअल पार्ट, है ना। क्योंकि अभी आप देख रहे हो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सो आपको भी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सो दैट सेड, स्टैटिक सब्जेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछते हो वेटेज क्या होना चाहिए स्टैटिक और करंट का, तो आई विल से करंट इज अराउंड 30%, स्टैटिक इज अराउंड 70%, ठीक है। इट्स नॉट 50-50। सो यू शुड नॉट हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इन बोथ द एस्पेक्ट्स, नंबर 1। सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए डू इट एज फार बैक एज पॉसिबल, गो फॉर 1970, 1980, जितने पुराने पेपर्स मिल जाएं। फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लो। अगर और टाइम बच रहा है पॉलिटी के लिए भी कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड से फॉर अदर पॉलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स द लास्ट 10 years वुड ऑल्सो सफाइस, ठीक है। बिकॉज आई थिंक दोज ऑफ यू हु आर थॉरो विद पॉलिटी, इतना पुराने में भी यू विल बी अवेयर, क्योंकि पहले ये लोग दे वर आस्किंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन वेरी फैक्चुअल एलिमेंट्स। अभी वैसा नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना हो सके कर लो, जितनी बार हो सके कर लो। आप में से बहुत लोग मिडिवल हिस्ट्री छोड़ के जाते हो। मेरे हिसाब से मिडिवल हिस्ट्री छोड़ो मत, प्रीवियस से क्वेश्चन करो पिछले आई थिंक 20 साल या 15 साल, 20-25 साल के, उसमें ही अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं। सो इंस्टेड ऑफ टोटली लिविंग इट, डू दिस, डू द टाइमलाइंस एंड डू द इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सब करने में मेरे हिसाब से इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 or 2 days। सोचो 1 या 2 दिन का ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 150 क्वेश्चंस प्रीवियस से सारे कर डालो, रट डालो सारे ऑप्शंस, हर एक चीज उसके बारे में, ऑल द इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, है ना, भक्ति सूफी मूवमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये सबसे बेयर मिनिमम है। इफ यू आर मोर एफिशिएंट आप इसको 1 दिन से कम में कर सकते हो।
सो व्हाई लीव दिस, इतना कर लोगे कुछ तो कॉन्फिडेंस रहेगा. सिमिलरली जिसको लग रहा है मैं एंशिएंट छोड़ के जाने वाला हूं, यही सेम चीज करो, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करो 1979 1980 से, कुछ कुछ बुक्स में है. डू दैट अगेन, डू द टाइमलाइन, सारी टाइमलाइंस बनाओ खुद से अपने हाथ से चार्ट बना के, एंड सेंड मी द चार्ट्स. आई विल टेल यू गुड वेज टू इंप्रूव देम, है ना, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसा कर सकते हो, चार्ट्स बनाओ बैठ के टाइमलाइंस के. एंड थर्ड इज कुछ थीम्स फोकस करो. लेट्स से यू आर फोकसिंग ऑन द कल्चर ऑफ पल्लवास या कल्चर ऑफ चोलास, ठीक है, तो एंशियंट पे कल्चर पे ज्यादा फोकस करो. अगर टाइम मिल रहा है तो मिडिवल में भी कल्चरल एलिमेंट पे चले जाओ, कि अगर मुगल आर्किटेक्चर की बात करें, सो व्हाट आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, है ना. एंड इन दैट ऑल्सो यू हैव स्टिल टाइम, सी अ लॉट ऑफ इमेजेस, इफ पॉसिबल विजिट द एरियाज. विजिट नहीं कर पा रहे हो तो बढ़िया से सी व्लॉग्स, 5-5 10-10 मिनट के व्लॉग्स होते हैं. दिस विल ऑल्सो मेक योर प्रिपरेशन वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, बट दैट सेड, प्रीवियस क्वेश्चन जितनी बार कर सकते हो करो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. टिल नाउ यू आर एबल टू फॉलो? प्लीज टेल मी, लेट मी नो. यस सर. अच्छा ठीक है, गुड. फिर आता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आपको कोशिश करिए. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली. इफ यू आर डूइंग इट वेल एंड गुड, इफ यू आर नॉट डूइंग इट डज नॉट मैटर, ठीक है. माई स्ट्रेटेजी फॉर न्यूज़पेपर्स इज डिफरेंट, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू, लाइक जब मैं इंटरव्यूज देते रहता था तब मैं 2 से 3 पढ़ता था न्यूज़पेपर, बट बियॉन्ड दैट आई was not reading newspaper as much. What I used to do was I used to focus on any single current affairs magazine, ठीक है, and that usually was a monthly magazine. पर बहुत बार ऐसा होता था, इंटरव्यू दिया, अगेन सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं प्रीलिम्स, फिर से देना है, तो मैं मंथली भी नहीं पढ़ सकता था. देन व्हाट आई हैड टू डू, आई यूज्ड टू रिलाई ऑन द एनुअल कंपाइलेशंस, ठीक है, विच आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. वो लास्ट के 2-3 महीनों में आते हैं. सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू, whatever is your source, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है वो न्यूज़पेपर पढ़ ले, सप्लीमेंट करे करंट अफेयर्स मैगजीन से. मैगजीन कैन बी एनुअल, कैन बी मंथली, डिपेंड्स, है ना, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर यू. अब इसमें बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है यार एक सोर्स कम लग रहा है, 2 कर लें, फिर लगता है 2 भी कम लग रहा है, एक टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की लगा लें, फिर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लगा ली, फिर कुछ और लगा लें, है ना. तो करंट अफेयर्स में आई एम टेलिंग यू, द ओशियन इज अनलिमिटेड. जितना ज्यादा करोगे उतना कम लगेगा आपको, है ना. तो बेस्ट स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है, गो ओनली फॉर वन सोर्स. टेक एनी सोर्स एंड बी सेटिस्फाइड विद इट. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ऑल्सो माई एक्सपीरियंस, आई हैव आल्सो क्लियर्ड फॉरेस्ट कट ऑफ, सिर्फ सीएससी का कट ऑफ नहीं. तो ऐसा नहीं है कि एक सोर्स में कुछ मेरे को दिक्कत होगी, ठीक है, एक सोर्स इज गुड इनफ. उसके बाद मैंने लिखा ना टेस्ट, आप सबके सब कोई ना कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करते हो बाद में, तो उन टेस्ट में कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इफ इट्स अ 20 टेस्ट की सीरीज है, 25 की है, या उसमें 10 ओपन मॉक है या फुल लेंथ टेस्ट हैं, दे विल कवर 100 में 30 या 25 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के होंगे ही होंगे. तो दैट विल गिव यू एडिशनल, एक जो सोर्स में मिस हो रहा होगा, दैट विल बी डन बाय करंट अफेयर्स. इतना कर लो, इतना काफी है. उसके बियॉन्ड भी, जैसे मैं आपको बताऊं, साइंस एंड टेक में डेज अ डिफेंस. अब डिफेंस में अनलिमिटेड अपडेट्स है, हमेशा ऐड होता रहता है, एंड आपको भी नहीं पक्का है कि यूपीएससी कितना पुराना पूछेगा. तो आप चुपचाप 1 साल का करिए करंट अफेयर्स. अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो एनवायरमेंट एंड साइंस के लिए, गो फॉर 18 मंथ्स. जैसे इस साल देयर वर 2 क्वेश्चंस, वन वाज बायोरॉक टेक्नोलॉजी एंड वन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मियावाकी मेथड. वैसे बहुत दोनों आसान है जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पर ये इमीडिएट 1 साल के अंडर में बहुत जगह नहीं था. ये 18 मंथ्स जो पढ़ रहा है, या 24 मंथ्स जिसने पढ़ा था, 18 मंथ्स ऑलरेडी इट कवर्ड. So I'm just telling you, environment and science में this can be useful, but for other areas it's not that useful. ठीक है, तो do that, but current affairs में make sure ऐसा ना हो कि अब लास्ट के 1 महीने में या लास्ट के, है ना, कुछ दिनों में करंट अफेयर्स करो. कोशिश करो, दिस इज लाइक, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, दैट यू डू द करंट अफेयर्स 30 मिनट्स या 45 मिनट्स डेली. क्यों? क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा नई चीजें होती हैं. आप पॉलिटी इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अभी भी आपको याद नहीं होती है, ठीक, मैक्सिमम बहुत केसेस में, बहुत चीजों में, पार्लियामेंट में आप भूल जाते हो. तो करंट अफेयर्स उससे भी ज्यादा वोलेटाइल है. करंट अफेयर्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी. तो आप उसको अगर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन में रीइंफोर्स नहीं करोगे, इट विल बी एज गुड एज नॉट स्टडीइंग इट. ठीक है, तो कोशिश करिए. एंड बाय द वे, जिन लोगों का करंट अफेयर्स स्ट्रांग बहुत होता है, दे विल ऑल्सो गेट दीज क्वेश्चंस करेक्ट. क्यों?
कोई करंट अफेयर्स डिराइव्ड भी क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिक और प्रीवियस क्वेश्चंस, राइट? तो डू दिस प्रॉपरली, फाइन. Then one of the things which is often asked again and again ad nauseum is the aspect of one second, is the aspect of टेस्ट सीरीज. ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी 2-3 चीजें बात कर लेते हैं. पहली बात तो है हाउ मेनी टेस्ट्स, देन विच टेस्ट सीरीज, देन सेक्शनल करें या फुल लेंथ करें, ये सारे डाउट्स होते हैं आपके. तो पहली बात है हाउ मेनी का कोई नंबर नहीं है. ठीक है, आई एम टेलिंग यू कोई फॉर्मूला नहीं है. अगर मैं आपको कहूं कि आप 100 करो, 150 करो, 1000 टेस्ट सीरीज कर डालो, ठीक है, 10,000 टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं जीरो ऐड करता जा रहा हूं. देयर इज नो फॉर्मूला. कोई भी मैथमेटिशियन आज तक नहीं आया जिसने बताया है कि कितने टेस्ट करने पे प्रीलिम्स निकलेगा. द कॉन्ट्ररी, देयर आर ऑल्सो पीपल जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट किया होगा, 1 second, 10 करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हु विल बी क्लियरिंग इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मोर अबाउट हाउ वेल यू हैव रेड दिस. अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के हर चीज को ना गूगल करके, इफ यू गॉन इनटू डेप्थ, मे बी इवन 5 to 10 टेस्ट्स विल हेल्प यू क्लियर द प्रीलिम्स. ठीक है, तो इसीलिए डोंट जस्ट बी फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट. पहली बात तो है ना, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में कर रखे हैं, हर कॉन्सेप्ट को समझा है, देयर ऑलवेज बी एवरी ईयर हर कोई ना कोई टॉपर आएगा, बोलेगा हमने तो टेस्ट करे ही नहीं, या हमने बहुत कम करे, हमारा हो गया. एंड देयर विल बी ऑलवेज समबडी ऑन द ऑपोजिट साइड, उन्होंने 100 टेस्ट करे होंगे. Usually there's a good chance they might be somebody who has done already, उनका बेस कवर्ड है. अब बेस अगर आपका कवर्ड है, आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो उसके बाद बुक पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है सबको. देन पीपल एक्चुअली गो फॉर सॉल्विंग टेस्ट्स एज अपोज टू रीडिंग, है ना. मेरे हिसाब से इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड देन गो फॉर टेस्ट. ठीक है, ऑल्दो अगर रीड नहीं कर पा रहे हो तब अगर टेस्ट कर रहे हो तो भी ठीक है, बिकॉज इट्स स्टिल अ मोर एक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन एज अपोज टू आंख बंद करके बस है ना बुक हाईलाइटेड बुक को फिर से देख रहे हो, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है ना. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट वे. तो अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो गोल्डन रूल. टेस्ट करो, पर टेस्ट ऐसे मत करो. टेस्ट शुड नॉट बी द एंड गोल कि मेरे को एक्स नंबर हिट कर देना है. आप हिट करते रह जाओगे, उसका कोई सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट शायद ना दिखे आपको. हेंस इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ गिविंग द टेस्ट इटसेल्फ. सो व्हाट शुड यू डू इन द फर्स्ट प्लेस? आप कोशिश करो अभी वीकली टेस्ट दो. ठीक है, एंड उसमें भी माय एडवाइस वुड बी स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट्स. अगर आपने हर एक सब्जेक्ट का 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट दे दिए आपने फॉर एवरी सब्जेक्ट, बाय द वे जितने ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे, व्हाट आई हैव सीन, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है. सो लेट्स से अगर आपने पॉलिटी का 1 सेक्शनल टेस्ट दिया और किसी ने 2 दिए अच्छे से, the one who has given 2 sectional test will get 1 or 2 questions more correct. जिसने 3 दिए उसका शायद 3 से 4 हो जाएगा. Why? Because you have a bigger set of questions. You know more nuances. ठीक है, बट देन इसमें भी एक लिमिट लगा. ऐसा नहीं कि आप सोचो हर टेस्ट में आप 10-10 सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना. तो अगेन द पॉइंट इज वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट यूनिफॉर्मली एंड हैव सम स्पेस फॉर रिविजन. ओके, देन चलो सेक्शनल पहले कर रहा हूं, लास्ट में कोशिश करो एफएलटीज दो. एफएलटीज अभी भी कुछ कोचिंग्स ओपन मॉक करा रहे हैं. इफ यू वांट टू गिव एंड इफ यू वांट सम स्पेसिफिक इनपुट्स फ्रॉम माय साइड, आप अपना स्कोर विद द ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन सेंड इट टू मी. ओके, एंड आफ्टर दैट वी कैन ओनली स्पीक. आप अगर रैंडम बोलोगे कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, आई कैन नॉट हेल्प यू दैट वे, है ना. दूसरा, कोशिश करो सेक्शनल टेस्ट खत्म कर दो आप एटलीस्ट अप्रैल मिड तक. मार्च एंड तक कर लोगे तो और बेटर है, अप्रैल मिड तक करो. लास्ट के 40-45 डेज में हर तीसरे चौथे दिन कोशिश करो फुल टेस्ट दे दो, है ना. अगर हर तीसरे चौथे दिन नहीं भी दे पा रहे हो, हर हफ्ते दो. ठीक, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि तब तक सारे सेक्शनल्स खत्म हो गए हैं, पढ़ लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन रट गए होंगे और स्टैटिक सब कवर हो गया है. नाउ द टेस्ट विल गिव अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, है ना. और यहां पे दो चीजें हैं. अपने मार्क्स से ना बहुत ज्यादा खुश हो, ना बहुत ज्यादा दुखी होना है. ठीक है, ट्रीट इट जस्ट लाइक अ मैड साइंटिस्ट वुड ट्रीट इट. साइंटिस्ट को मतलब सिर्फ डेटा से होता है. हमारे मार्क्स हमारे सिर्फ डेटा हैं. ठीक है, ऐसे पहले हुआ है बहुत बार कि मैंने कोई विजन या किसी भी टेस्ट सीरीज का अभ्यास कोई भी टेस्ट दिया, आई हैव स्कोर्ड 40-50 मार्क्स एज वेल. बिल्कुल तैयारी नहीं थी, ऐसे उठ के गए, 1 घंटे में फटाफट ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, है ना. आई हैव स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स, बट इन द एक्चुअल एग्जाम आई हैव स्कोर्ड मोर देन 110-120 समथिंग. ठीक है, तो ऐसा आजकल हो भी रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जाम. ठीक है, यूपीएससी हमेशा अलग तरह से ही सवाल पूछता है. ठीक है,
So it is not there. And in fact, there have been cases also जब मैंने 110, 120, 130 कोचिंग के मॉक्स तो बनाए हैं और उतने छोड़ो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स भी यूपीएससी में नहीं बने हैं, है ना? तो आई हैव सीन बोथ द केसेस, व्हिच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो टेस्ट के साथ यूज देम एज अ टूल टू एड योर प्रिपरेशन, बट इट शुड नॉट बी द सोल एंड. एंड वन मोर थिंग, अभी पिछले 2-3 बार से यूपीएससी का कट ऑफ गिरता जा रहा है ना? So the coachings are also under a pressure. They cannot have an easy test. They have to have a very difficult test. By the way, it's very easy to make a difficult test. मैं 1989 को मैं 1990 कर दूंगा, लो आपका क्वेश्चन गलत हो गया. या मैं फैक्ट में बहुत माइनर डिटेल कर दूंगा, अगेन यू विल गेट इट रॉन्ग. ठीक है? सो अभी भी इफ यू आर वेरी डिस्करेज्ड बाय द काइंड ऑफ टेस्ट्स अवेलेबल, है ना, सो इट इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी, है ना. इट माइट नॉट गिव यू एक्यूरेट रिफ्लेक्शन. इसीलिए फोकस मोर ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस एंड फोकस अ लॉट ऑन स्टार्टिंग एंड करंट अफेयर्स. आप इसमें डेप्थ में जाओ, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, है ना. बट स्टिल टेस्ट इन जनरल या कॉम्पिटिशन में अगर एक मॉक या ड्रिल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि टेस्ट में 2-3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. मेरा एक ऑब्जेक्टिव छोटा हो सकता है स्कोर, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट. इसीलिए अगर आप टेस्ट देते हो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड राइट इट व्हेन योर फोन इज इन एयरप्लेन मोड. आप और कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग इट इन ऑल सीरियसनेस. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 20-25 क्वेश्चन करे फिर आप उठे, ये देन अगेन यू गो बैक, यू ईट समथिंग. ट्राई टू गिव. अगर दे रहे हो टेस्ट तो अच्छे से दो, है ना. तो डू दिस इन द टेस्ट. यू आर फॉलोइंग अभी तक? Yes, sir. Okay. And the last is time and stress management. How so well you are prepared. ठीक है? आपने हो सकता है 2-3 बुकें लिखी हो, इकोनॉमी पॉलिटी की बुक्स आपने लिखी हो. अगर आप प्री दे रहे हो, यू विल डेफिनेटली बी स्ट्रेस्ड आउट. हो ही नहीं सकता, यू विल बी चिल्ड, है ना. उसके लिए योर टाइम मैनेजमेंट शुड बी गुड, है ना, विच मीन्स यू शुड बी एबल टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम. यू शुड बी एबल टू रिवाइज योर सब्जेक्ट्स. तो इसीलिए हैव डिफाइंड बाउंड्रीज. अगर हम अपना स्कोप कम कर देंगे तो हम ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, एज अपोज टू लेट्स से मेरा स्कोप इतना बड़ा है तो मुझे रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है? सो इसीलिए ब्रेक द सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉल 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 पार्ट्स, प्रायोरिटी के हिसाब से. जैसे अगर एनवायरमेंट मुझे रिवाइज करना है, आई विल रिवाइज क्लाइमेट चेंज सबसे पहले, देन आई विल रिवाइज बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, then I will revise pollution, then I will revise biodiversity, और लास्ट में मैं इकोलॉजी के बेसिक्स करूंगा रिवाइज. सो दैट लेट्स से मेरे पास टाइम बहुत कम था, हो सकता है मैं 3 ही चीज रिवाइज कर पाया हूं, बट यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे. इसी तरह से सारी प्रायोरिटी कुछ आप भी बनाओ अपने लिए, है ना. एंड दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे? व्हेन यू नो, आपको पहली बात अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए. वीकनेस आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन प्रीलिम्स. वीकनेस मतलब व्हेन यू हैव ऑलरेडी सीन द पेपर. आप ये सोचो जैसे आप पेपर में क्वेश्चंस देखते हो, व्हाट एग्जैक्टली गोज इन योर हेड. आप सोचते क्या हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू यू मेक? इज इट ओनली एन सिली मिस्टेक? अगर एक लैप्स इन जजमेंट है तो क्यों हो रहा है? गो बैक. आप अपने आप से जितने ज्यादा सवाल पूछोगे, दैट विल हेल्प यू रिफाइन योर थॉट प्रोसेस. सारा गेम थॉट प्रोसेस का है. इसलिए बहुत बार लोग जो कम पढ़ के जाते हैं बट बहुत ओपन माइंड से जाते हैं, वो ऑन द स्पॉट थिंक कर सकते हैं, दे परफॉर्म बेटर एज अपोज टू समबडी जो सोच के आया कि ठीक है मेरे को 90 करने हैं, बहुत रिजिड माइंडसेट से गया है, ज्यादा सोच नहीं रहा एग्जाम में, वो आती चीजें भी गलत कर जाएगा, है ना. तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है. इसीलिए कभी कभार मान लीजिए कोई बहुत टफ मॉक आपने दिया एंड यू स्कोर वेरी लेस मार्क्स, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग, क्रिटिसाइजिंग, गेटिंग डीमोटिवेटेड, 2-3-4 दिन नहीं पढ़ना. इससे बेटर है आप ये सोचो कि ये सवाल मुश्किल था, ठीक है, बट देन आपसे गलत क्यों हो रहा है, अगेन उस पे जाओ. हो सकता है वो क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन लेट्स से ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स था, ऑक्सबो लेक. अब आपको हो सकता है रिवर मियांडरिंग पूरा प्रोसेस ही नहीं पता है, आप भूल गए, तो देन इट्स अ केस कि आपका कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो. इट कैन बी अ केस वेयर यू हैव रॉन्गली अप्लाइड अ फैक्ट या कॉन्सेप्ट. तो ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज द काइंड ऑफ एरर. और ये जो पार्ट है, देखो टेस्ट देना बहुत आसान है. टेस्ट यहां पे आपके दोस्त लोग बहुत टेस्ट देते हैं, पर टेस्ट से सीखना सबसे मुश्किल काम होता है. क्यों? इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. टेस्ट से सीखने का मतलब है आप अपनी गलतियां देख रहे हो. इट इज ऑलमोस्ट सेम एज आपके हाथ में बुलेट है, देयर इज अ वुंड, वहां से आप उस बुलेट वुंड को निकाल रहे हो. इट इज दैट पेनफुल.
अपनी गलती देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बट दिस इज वेयर द मैक्सिमम मार्क्स आर गोइंग टू लाई। इसलिए जब भी आप टेस्ट दो, मोर इंपॉर्टेंट देन द मार्क्स इन टेस्ट, यू शुड टेल मी और एनीबडी आपने उस टेस्ट की एनालिसिस कितनी अच्छी करी है। एनालिसिस का सिंपल मतलब है, क्या मैं अपनी मिस्टेक्स या स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? अगर मिस्टेक्स हो रही हैं, कैसी मिस्टेक्स हैं, और कैसी मिस्टेक्स से और ज्यादा है, व्हाट इज माय एक्शन प्लान, हाउ डू आई प्लान टू रिमूव दोज मिस्टेक्स, जिससे कि मैं अगर अगला टेस्ट दूं, लेट्स से अगले टेस्ट में मैं चेंजेस नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे चौथे टेस्ट में तो मैं चेंज कर लूं। सो दैट शुड बी द प्लान। हम लोग एक्शन प्लान बनाते नहीं, हम टेस्ट देते हैं, हम क्या करते हैं, सर 50 सही हुए, 20 गलत हो गए, 30 गलत हो गए, मेरे कम मार्क्स आए, आई एम वेरी डिमोटिवेटेड, 80 नंबर आ रहे हैं, ये 40 नंबर 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक, बट यू डिड नॉट एक्चुअली गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। और वो डिटेल में आप क्या सोचोगे, अरे मैंने 2 घंटे टेस्ट दिया संडे को, 3 घंटे उसके सोल्यूशंस पढ़े, अब मैं बैठ के एनालाइज करूं, मेरा पूरा दिन चला जाता है, या 2 दिन लग रहे हैं। बट यू विल नॉट रियलाइज, ये आप एग्जाम के बाद में रियलाइज करोगे, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप बुक्स या सब्जेक्ट्स कम पढ़ रहे हो, बट इफ यू एक्चुअली इन्वेस्ट अ लॉट, जो भी 100 क्वेश्चन दे रहे हो, जस्ट ट्राई टू लिव दैट 100 क्वेश्चंस, उसके बारे में चीजें सीखो, समझो, द मोर यू गो इनटू डेप्थ द बेटर इट इज। इसीलिए इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इन द टेस्ट्स इन व्हिच आई स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स, लेट्स से मैंने टेस्ट दिया, मेरे 200 में 70 नंबर आए, और किसी में मेरे 200 में 130 आए, could you try again? सो आई वाज, जैसे मैं कम मार्क्स लाता था, आई बिकेम फेयरफुल, आई रेड अ लॉट, 2-3 दिन बहुत पढ़ता था, बट बहुत बार मेरे जब हाई मार्क्स आते थे, आई यूज्ड टू बिकम कंप्लेसेंट। ओके, सो इसीलिए इवन इफ यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स, इट्स स्टिल अ गुड वे टू इंप्रूव। इवन इफ यू स्कोर मोर मार्क्स, स्टिल देखो अभी 70 नंबर का गैप है। दूसरी बात, वट एवर मार्क्स यू गेट इन द टेस्ट, मान लो आपको 130 नंबर आ गए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट वो 130 के 130 आपके एफर्ट से नहीं आए होंगे, हो सकता है उसमें 20 से 30 नंबर आपको लकीली मिल गए हो, यू जस्ट गॉट लकी एंड यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। सो यू शुड अगेन गो बैक एंड रीड अबाउट दोज क्वेश्चन जहां पे आपने ब्लाइंड गेस मारा या आपने 2 ऑप्शन पे चूज किया। ओके, यही सारी चीजों में टाइम लगता है। इसीलिए मे बी समबडी हु से, आप मेरे से बोले सर 4 महीने क्यों, हम तो 2 महीने में भी पढ़ सकते हैं, हम तो 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं, बात सही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट व्हेन यू मेक अ प्लान, यू ऑल्सो हैव सम बफर डेज। दूसरा, हो सकता है आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाए, मे बी देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन द लाइक योर होम, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर 15-20 डेज, देन अगर सिर्फ 2 महीने दिए आप तो पैनिक कर जाओगे, है ना। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू ओवर प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, मेरे हिसाब से तो हमेशा, क्योंकि इफ यू आर ओवर प्रिपेयरिंग, लेट्स से यू स्कोर गुड 10-15 मार्क्स ओवर द कट ऑफ, आप जब प्रीलिम्स की प्रेप करोगे अगले दिन या दूसरे दिन से, यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा हो रहा है, एज अपोज टू समबडी हु विल लूज 20 to 25 days in just speculation, उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा। Everybody is following till here? Yes sir. अब मुझे ये बताओ, मैंने काफी लंबा मोनोलॉग कर लिया, ठीक है, नाउ टेल मी लाइक विद व्हाट पॉइंट्स डिड यू एम्पैथाइज, आप ऐसी गलती करते हो, और इज देयर समथिंग एल्स व्हिच इज आल्सो बॉदरिंग यू इन प्रीलिम्स? Sir, I had a small doubt regarding the inter-test वाला मॉड्यूल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। Yeah. So often it happens कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं, we just look, ठीक है, हमने हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया and then we are weak at history, so उसके हम अलग buckets नहीं बनाते हैं। So even if you go within history, it's like okay, ancient, medieval, modern. Then if you go within that, there is still, ठीक है, मतलब prehistoric, IVC, Mauryan, Gupta, वैसे आएंगे। तो वो सब buckets अगर हमको identify करने पड़ेंगे, so is that also a process which we should include, या is it just too much effort for subjects like that? No. Actually देखो, अगर आप यहां तक सोच रहे हो, it's very good, ठीक है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, इस चीज को हम बोलते हैं स्कोपिंग, ठीक है। पर स्कोपिंग में कोशिश करो बहुत ज्यादा डिटेल्ड ना हो जाए। अब आपके हिसाब से मैं एंशिएंट बोलूंगा, आई कैन मेक मे बी सेड लेट्स से 7 to 8 बकेट्स बना सकता हूं, सिमिलरली मिडिवल, ठीक है। Yes, sir. अब ये चीज आप जब करोगे तो जो भी गलती कर रहे हो, आई थिंक दिस यू कैन डू इजिली इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन में भी कर सकते हो, है ना। तो जिस बकेट में गलती कर रहे हो, हमेशा वहां पे ऐड करो जाके कि यहां गलती हुई या देयर इज अ करेक्शन, विच ऑल्सो मीन्स दैट वन शुड ऑल्सो हैव एन एरर लॉग या माई मिस्टेक्स बुक या माई लर्निंग बुक, है ना। सो व्हेन यू आर मेकिंग, लेट्स से, और ये अपने वीक एरियाज पे जरूर करो,
सो लेट्स से मॉडर्न है, मॉडर्न में मान लो मैं जो भी हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं, इफ आई एम ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक हियर एंड मैंने मॉडर्न की इंडेक्स अपनी बना ली है कि यार ये 8 या 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेट्स से प्री गांधीयन, पोस्ट गांधीयन, है ना, जो भी एराज हैं, देन आई विल सी अच्छा यार ये गलत हो रहा है, यहां गलत हो रहा है, तो देन आई कैन इवन बेटर पिन पॉइंट एंड दैट विल बी एन एक्शन प्लान। तो जो मैंने एक्शन प्लान की बात करी है, योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। इट माइट लुक डॉन्टिंग इनिशियली, पर अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए या माइक्रो प्लानिंग या सब्जेक्ट की स्कोपिंग कर ली है और देन यू मेक योर प्लान्स, बहुत ही अच्छा है वो। Sir, I'm primarily asking this question because, okay, for subjects like history, it is kind of easy क्योंकि subject थोड़ा limited रहता है. It is very static. But then once you go into science and technology, environment, अगर आप ऐसे subjects में आओगे, so making those buckets itself becomes difficult. और अगर आप environment देखो, because I also teach environment and science, so at least for me it's not that difficult, है ना, क्योंकि आई हैव लाइक मेड दीज थिंग्स, इतने मैप्स, माइंड मैप्स अगेन एंड अगेन। द पॉइंट इज, देखो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, जो भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो उसकी उठा के इंडेक्स को थोड़ा सा कंप्रेस करके बना लो। ओके ओके सर। सो लेट्स से यू हैव अ बिग थीम ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर मैं क्लाइमेट फाइनेंस अलग कर सकता हूँ, क्लाइमेट गवर्नेंस अलग कर सकता हूँ। सो लेट्स से इफ आई मेक अ मिस्टेक, कोई फंड पूछा गया, ठीक है, लेट्स से लॉस एंड डैमेज फंड, तो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, मैंने वहां पे गलती कर दी, ठीक है। सिमिलरली कोई क्वेश्चन आया कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पे, तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो ये सारे हेड्स, कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो उसकी इंडेक्स या तो यूज कर लो, इन केस द इंडेक्स इज वेरी एग्जॉस्टिव उस इंडेक्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर लो। जैसे मैंने आपको बोला इकोलॉजी बेसिक्स, तो लेट्स से इफ आई टॉक ऑफ इकोसिस्टम, उसमें भी टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, इफ आई टॉक ऑफ बायोम्स एटसेट्रा, वो मैं सबको एक जगह मान सकता हूँ हेडिंग में। Yes, मैंने these are all kind of basics में आ जाएंगे। हाँ, तो दैट विल डिपेंड, देखो, और दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप एकदम न्यू भी हो तो यही आपकी जो पूरी लिस्ट है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव बनेगी, बट इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट्स यू विल हैव अ स्मॉलर लिस्ट टू प्रिपेयर। ओके yes sir, वो लिस्ट बनाने में it takes a lot of time, so that's what I wanted to ask, whether this approach is actually efficient or not. रिफाइन करना होगा, I'll try to help you in that, don't worry. Sure, thank you sir. हाँ, और कोई यहाँ पे एनीबडी एल्स? अच्छा रुक जाओ, आई थिंक आई विल आल्सो हैव टू। प्रेम, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, इन केस यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। अभी यहां तक बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ना? ठीक है, तो पहली बात तो ये, दिस वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन। हाँ प्लीज सर। Sorry, sir. I was muted and I was speaking. I think you have dictated all the things which I have in my doubt section, especially related to test section, which I actually, which I am when I am giving the test, na sir. Most of the time, actually, due to working, I got disturbed by someone's call from the office or someone colleagues. So this section is like I'm not scoring. When I'm not scoring good marks in test, then getting a lot of demotivation. Just अभी थोड़ी देर पहले हम लोग का वो हुआ, got test हुआ है, got only 28 marks. Again, this was a polity section. From the polity section, again ऐसा लग रहा है कि अब छोड़ दो प्रेम, आपसे नहीं होगा ये सब कुछ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ, बट आपने जो टेस्ट किया उसके क्वेश्चंस कितने थे? 100 सर। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 100 सर। अच्छा ठीक है, 50 पॉलिटी, 50 करंट अफेयर्स सर। अच्छा ठीक है। तो देखो पहली बात तो पॉलिटी दोनों तरह से यू हैव टू एनालाइज। पहली बात देखो पॉलिटी में कितना गलत हुआ, करंट में कितना गलत हुआ, ठीक है? यस सर। हो सकता है, और करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज होती है, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत माइक्रो होती हैं, वो इतने छोटे छोटे फैक्ट्स पूछते हैं ना, आप गलत कर जाओगे बहुत ज्यादा, अनलेस यू आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना? तो या तो प्योरली पॉलिटी का टेस्ट दो पहले, पॉलिटी का सेक्शनल है, उसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है? देन सी आपको कितना आता है। पॉलिटी इंप्रूव करना बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर्स में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात, जो करंट अफेयर्स उन सबकी टेस्ट सीरीज होती हैं, लाइक आई ऑल्सो विल से, मतलब कोई भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली बात यूपीएससी 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के नहीं पूछेगा, यूपीएससी का 30 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 5 से बहुत फैक्चुअल होंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ आपने सुने ही नहीं होंगे।
तो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स। राइट सर। दूसरी बात, स्पेशली आप वर्किंग कैंडिडेट हो, मेरे हिसाब से आप कोशिश करा करो, टेस्ट दे दियो कोई बात नहीं, आप अपने प्रोसेस में रखो, मार्क्स देखे और तुरंत आप ये देखो हाउ मच कैन यू रीड सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशन मिले नहीं मिले हैं? अभी नहीं सर, अभी लास्ट टेस्ट के सॉल्यूशंस जो डिटेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन होते हैं वो नहीं मिले, सिर्फ जो उसका आंसर की है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है, क्वेश्चन हाँ नहीं नहीं, तो नंबर देखो आंसर की कोई फायदा ही नहीं है। ट्राई टू गेट द सॉल्यूशंस पढ़ो ओके आप सर। बिना कोई कंप्लेन करे। मैं तो आपको कह रहा हूँ ओके आप सर। कम से कम आगे कम से कम 5 से 10 टेस्ट करो, यस सॉल्यूशंस सर। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, दैट इज ऑल्सो बेटर। उसके बाद अपने टेस्ट में मार्क्स देखो। जब तक सीखोगे नहीं, ओके सर। अपने को सेम गलतियां होने वाली हैं। मैं आपको अभी 10 टेस्ट बना के दे दूंगा करंट अफेयर्स के, यू विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग। सही बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स ऐसे ही सब्जेक्ट होता है। सर स्पेशली ठीक है, दैट पॉइंट यू तो हर डिक्टेटेड तरह ना, से सीखना है। हाँ बोलो। हाँ सर स्पेशली दैट पॉइंट यू डिक्टेटेड जस्ट फ्यू मिनट्स बैक कि कुछ माइक्रो पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है अभी, तो उसी में प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी हाँ पावर्स वो हाँ एंजॉय कर सकता है, कौन कौन सी नहीं कर सकता, उसमें माइक्रो ओनली वाले जो सेक्शन आ जाते हैं, तो उसमें मैं कई बार कंफ्यूज हो सकता हूँ कि यही है या, तो वैसी चीजें मैं ज्यादा गलत कर रहा हूँ पॉलिटी में। अभी अभी मैं देख रहा था कि उसमें ज्यादा सेक्शन गलत कर रहा हूँ सर, जो समझ गया समझ गया। आपका ऑप्शन कौन सा है वैसे? फिलोसफी सर। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो पॉलिटी में मैं भी एक और भी ये चीज बोलूंगा, पॉलिटी में पिछले 4 से 5 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेशली जी फ्रॉम सर। 2018, वो थोड़े राइट अलग सर। हैं। बहुत कम टेस्ट सीरीज होंगी जो उसको मिमिक कर पा रहे हैं। दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड। बहुत बार टेस्ट सीरीज ओके में क्या सर। होगा, वो सिर्फ पावर्स पे, गवर्नर की पावर, इसकी पावर पे बहुत ही बेयर एक्ट की एक एक बारीक लाइन पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो दैट स्टिल माइट राइट नॉट बी सर। एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन। आप अपनी बेस बुक पढ़ो अच्छे ओके से, ठीक है, ओके और सर। ओके जो सर। भी सोल्यूशन है उसको ध्यान से पढ़ो और गलती समझो। अगर आपने इतनी माइक्रो डिटेल में गलती करी है तो ठीक है, राइट दैट्स सर। फाइन। सारे ओके क्वेश्चन सर। ओनली ओनली करके नहीं आने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन हाँ होंगे हाँ जो बहुत सर। बारीक होंगे, है ना? राइट सर। तो हर एक राइट चीज को सर। ऑलवेज, बिकॉज यू आर वर्किंग कैंडिडेट, आई वुड एक्सपेक्ट आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाइए। ठीक है, ओके हर सर। चीज को ओके लिखिए सर। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी आपके 28 आए हैं, मैं कह रहा हूं आपके 128 आ जाए, स्टिल ट्राई टू ओके लर्न। सर। ओके सर। ओके सर। हाँ ठीक है, ओके एंड सर। कंटिन्यू फॉरवर्ड। स्पेशली आई एम फोकसिंग ऑन दैट व्हाट यू आर सेइंग कि टेक्स्ट जो हमारा, जो मैंने टेस्ट दिया तो उसके बाद जो उसका 2 घंटे 3 घंटे हमें उसके एक्सप्लेनेशन पे, उसके सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस मतलब करना है हम। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप, हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम हो गए एक्साइटेड, हमने टेस्ट दे दिया। यस सर। अब टेस्ट राइट देने के सर। बाद का जो पूरा पोस्टमार्टम है, हम वहां से भाग जाते हैं बहुत तेज। हमें लगता है बस भाई यहाँ अच्छे नंबर आ जाते तो मैं खुश हो जाता, अब राइट। खराब आ गए तो वी विल like abort the whole process, but the process should be ओके सर। that you will read every solution। मैं तो आप में से ओके जो सर। लोग नए हो, या स्पेशली द वंस हु हैव एक्सेस टू ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशंस, जहां भी आप देखते हो, अगर आपने ओके सर। एनरोल किया है तो मैं तो ये भी कहूंगा राइट सर। ऑनलाइन डिस्कशन भले आप 2x या 1.5x पे देखो somebody who is going to राइट सर। explain to you, हो सकता है वो कोई ट्रिक बताए आपको, है ना? तो ओके जब सर। भी, ओके सर। लाइक इट इज सेड दैट नेवर बी माइजर इन लर्निंग। लर्निंग के लिए आप जितना, लाइक बी लाइक अ स्पॉन्ज, जितना ज्यादा ओके सर। लर्न कर सकते हो, जितना ज्यादा, देयर इज नो लिमिट टू दैट। आप करते रहो, ऐड करते रहो। अच्छा ये भी होता है ना? सो ओके सर। डू इट। एंड करंट अफेयर्स को मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, डेली करो, तब आप देखना बहुत ज्यादा पे ऑफ होगा। आज से अगर डेली करते हो, कल से करते हो, डू इट फॉर द नेक्स्ट 120 डेज। ऐसा करो कि भले ही 5 मिनट रिवाइज करना है, एक दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर 5 मिनट भी कर लो रिवाइज, दैट विल स्टिल नॉट बी अ ओके। जीरो डे, है ना? तो डेली ओके करो सर। और उसके बाद आप इसके बेनिफिट्स देखना। श्योर सर। जैसे मैं आपको थैंक यू सो एग्जांपल मच दे रहा सर। हूं, इस साल राइट एक सर। क्वेश्चन आया था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, एफओबीएस। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में। बट अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल पढ़ रहा है, या फिर इफ यू हैड फॉलोड अबाउट चाइना रशिया या चाइना के अपडेट्स, तो वहां पे ये टेक्नोलॉजी 2-3 बार यूज हुई थी। तो अब आप लोग क्या, मतलब बहुत बार हम लोग करंट अफेयर्स में बस ऊपर ऊपर से देखा, आगे बढ़ गए, बट यूपीएससी ने सीधे पूछ लिया एफओबीएस क्या होता है। मैक्सिमम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, और एंड अगेन डायरेक्ट डिफेंस से क्वेश्चन आया था, बहुत मैगजीन्स पे कवर्ड था। द पॉइंट इज, आपको याद कैसे रहेगा? टर्म्स तो हो सकते हैं मैगजीन में, याद तब रहेगा जब आप, यू विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, है ना? एंड फॉर दैट ट्राई टू एटलीस्ट कुछ टाइम लगाओ, डिवोट करो, कुछ वीडियोस देखो। इन सब चीजों में समय लगता है, इसीलिए जब भी करंट अफेयर्स करो, अपने दोस्तों से ये मत बोलो
कि मैंने मई या जून का करंट अफेयर्स 2 या 3 घंटे में कर लिया, ठीक है, आप जितने कम देर में करोगे उतना ही बेकार होगा आपसे। उल्टा आपको ये बोलना चाहिए मैंने ये 20 घंटे या 15 घंटे में करा है। द मोर टाइम यू इन्वेस्ट, देखो क्योंकि एग्जाम में लास्ट में सिर्फ 100 सवाल है, यू नेवर नो आपका क्या लक है, कौन से सवाल पूछे जाए। तो आपने जिन जिन कॉन्सेप्ट में टाइम इन्वेस्ट करा है, जो समझा है अच्छे से, अच्छा यार ऐसे होता है साइंस एंड टेक, इन सब में टाइम लगाओ। आप भागोगे, मान लो ब्लॉकचेन, एनएफटी, 4G 5G जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप देख के भाग जाओगे, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, एआई हाउ इज इट दैट रिलेटेड, ठीक, तो दैट विल, एक टफ सवाल आ जाएगा या अजीब सा एप्लीकेशन सवाल, यू लीव दैट। इसीलिए जो हम आवर्स की बात करते हैं, वो आवर्स इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, नेवर। तो अगर वो इंटरेस्टिंग है, एंड दैट यू हैव टू मेक श्योर, आप अपने ऐसे सोर्सेस ढूंढो, वीडियोस देखो, जो भी देखो। द पॉइंट इज यू शुड नो, अगर करंट अफेयर्स में कोई टर्म पढ़ा है तो कोशिश करो आपको वो आए। और हम लोग बहुत बार सिर्फ प्री का सोचते हैं, हम मेंस और इंटरव्यू का नहीं सोचते हैं। मान लो प्री निकल जाए भी आपका, ठीक, और आपको वो सारी टेक्नोलॉजीज या जो टर्म्स है पता ही नहीं है, मेंस में तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कैसे बचोगे। फिर मान लो मेंस भी निकल जा रहा है, इंटरव्यू में तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कोई, बहुत बार मेंस में हम लोग है ना, वी बीट अराउंड द बुश इन सम क्वेश्चंस वी गेट थ्रू, बट इंटरव्यू में अगर हम गोल गोल घुमाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी चीज पढ़ो, ऑलवेज हैव दैट कि हम इंटरव्यू देंगे किसी न किसी समय पे। तो इफ अगर हम उतनी सीरियसनेस से पढ़ेंगे तो देन वी विल नो, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग आउटकम्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पूरा पूरा मैगजीन सब कुछ 4-5 महीने की पढ़ डाली, पर सवाल आ रहा है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आई डोंट माइंड यू मेकिंग अ मिस्टेक, आपने कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिया, वो चलता है, बट अगर कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो दैट विल शो कि आपने टाइम लगाया नहीं है, ठीक है। इट माइट बी हार्श फॉर समबडी, बट दिस इज ट्रू, दैट दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड। तो करंट अफेयर्स को कोशिश करो अच्छे से करो, which does not mean that you ignore static या previous year questions and then also focus on test। तो बहुत लोग की टेस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स, अभी मानो किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 हफ्ते बचे हैं, वो सिर्फ टेस्ट 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 करके अच्छे से पढ़ के वो शायद निकाल ले, बट आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट सिनेरियो इन विच यू हैव 120 days। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम। एंड वन मोर थिंग, यहां पे कोई मेंस अभी पढ़ रहा है? जो भी लोग हैं अभी हमारे पास, टाइंग अप द लूज एंड सर, दैट्स इट। अभी तो वो ट्रांजिशन पे ही चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके, तो I'm वो just भी looking at the ट्रांजिशन वाला ही previous year है। questions right now, and then trying to come on to prelims के previous year questions. हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो वही है, मतलब मैं कहूंगा कि इट विल डिपेंड, इफ यू ऑलरेडी लाइक, जो लोग थोड़ा टाइम से पढ़ रहे हैं वो थोड़ा टाइम अभी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 120 दिन में छूना ही नहीं है मेंस को, बट अगेन इट इज कंडीशनल। इफ यू फील वेरी वीक इन प्री और मे बी फॉर सम रीजन इफ यू हैव बीन आउट ऑफ टच, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही बहुत टाइम से, तो मैं कहूंगा 4 महीने पता नहीं चलेंगे, वो करो। बट इफ यू ऑलरेडी बीन इन प्रिपरेशन, अच्छे से कर रहे हो, थोड़ा टाइम मेंस को अभी भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड प्रीलिम्स का थोड़ी बहुत तैयारी पैरेलली चलती रहे आपकी, ठीक है। उसमें भी कोशिश करो प्रायोरिटी हो, तो ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे सब्जेक्ट सिर्फ कर रहे हो, लेट्स से एथिक्स, जिसका कोई ओवरलैप अभी नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ यू डू GS2, GS3 या GS1, है ना, बिकॉज सम ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विल आल्सो बी रिपीटेड इन योर प्रीलिम्स एज वेल, और मेंस में तो पूछना जाएगा ही, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड बिफोर यू रैप अप मेंस, डू अ जर्नलिंग एक्सरसाइज, खुद से राइट डाउन आपको क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आता है, जिससे कि जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू वर्क ऑन। बहुत बार हम लोग तैयारी करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता, तो जैसी प्री आप खत्म करोगे आप फिर से वही गलतियां कर रहे होगे, या सेम अपनी स्ट्रेंथ्स को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। तो आइडिया शुड बी स्ट्रेंथ्स तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट वीकनेसेस को हम जितना ज्यादा अपना ओवरकम कर पाए, दैट विल बी ओवरऑल हेल्पफुल, राइट। क्योंकि देखो आपको पता है कि एक भी सब्जेक्ट अगर बहुत बेकार चला गया तो दैट विल नॉट हेल्प यू। तो ट्राई टू स्कोर एवरेज मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, या above average marks in 1 or 2 subjects and average marks in all the subjects. That should be the idea. Okay? And this is the last point, productivity. You have to be productive in the last 120 days. ठीक है? Productivity का मतलब यही है कि let's say you read 2 chapters, your friend also read 2 chapters. आपने 1 घंटे में पढ़ा, उसने 10 घंटे में पढ़ा, ठीक है? तो of course we will say कि जिसने 1 घंटे पढ़ा he is more productive,
बट दैट इज अगेन नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन. पॉइंट इज ऑल अबाउट क्वालिटी क्या है. ये है नॉलेज बेस्ड एग्जाम. ठीक है. तो ऑल्सो क्वांटिटी जरूरी है, ट्रू, बट क्वालिटी पे भी ध्यान दो. ठीक है. सो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. उसके लिए यू शुड नो व्हाट आर योर टाइम सिंक. कहां पे टाइम आपका वेस्ट होता है. दिस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी. नो अबाउट दैट. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन ट्राई टू चेंज दीज थिंग्स. ठीक है. ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव एवरी डे. अच्छा रहेगा. ट्राई टू चेंज योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. बहुत ज्यादा मोनोटनी नहीं होनी चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट एक पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो. रिमेंबर स्कूल डेज में वी यूज्ड टू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन वन सिंगल डे. 40 मिनट्स के होते थे टाइम पीरियड. दैट वाज गुड. तो अगर ये भी चलेगा आपको, डू दैट. बट द आइडिया इज पूरे दिन में जो भी पढ़ो, जैसे करो, इट शुड बी एंगेजिंग फॉर यू. फिर देयर इज ऑल्सो वन थिंग विच आई स्पीक अबाउट, 0 days. मतलब भले ही कोई भी दिन मन बिल्कुल नहीं है, 5 मिनट ही पढ़ो, पर पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन खाली. देयर कैन बी एक्सेप्शंस, देयर कैन बी सम मेडिकल इमरजेंसीज, उनको हटा के बाकी, सो दैट जब आप कुछ दिनों बाद देखोगे आपको लगेगा यार मैं पढ़ तो रोज रहा हूं, भले मैं कम पढ़ रहा हूं, बट इट्स नॉट एज इफ 0. पर अगर 0 days आते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा अरे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं, है ना. सो ट्राई टू हैव दिस. मैंने 5 मिनट बोला, हो सकता है आपका स्टैंडर्ड हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए. आई विल रीड फॉर 2 hours एवरी डे. माई लिमिट इज 2 hours. So this limit you should decide and try to follow that, है ना. Because at the end of the day, the discipline will be rewarding definitely. And last में ये सारी चीजें करोगे तो मोमेंटम बना रहेगा. Prelims या mains या interview is a lot about momentum. How you are generally doing in the exams या how you generally study is how you will perform on the D-Day. D-Day में कोई miracle नहीं होता है. एक और चीज, बहुत बार लोग एक्चुअल डे में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं, ये सच है. ठीक है. बहुत रेयर केसेस में होगा कि जैसे कोई एथलीट है, वो प्रिपेयर कर रहा था अपने फाइनल्स के लिए और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर परफॉर्म करता है. इट इज यूजुअली सीन या तो वो बराबर करेगा या थोड़ा सा कम करेगा. क्यों? क्योंकि डी डे में स्ट्रेस अलग लेवल पे होता है ना. तो अगेन बहुत चीजें जो आप वैसे नॉर्मली रिकॉल कर लोगे बैठ के यहाँ पे, वहां पे बहुत हाई स्ट्रेस में शायद नहीं कर पाओ. राइट. सो ये चीज मान के चलो. तो what can help you overcome this is that if you are continuous and consistent overall, तो that momentum will help you sail through. क्योंकि आपका कंपटीशन मशीन या एआई से नहीं है, आपका कंपटीशन बेसिक लोगों से है. ठीक है. वो भी आपके जैसे ही गलती करेंगे. तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इफ यू लाइक आपके फ्रेंड अगर 30 मिस्टेक्स करेगा प्री में, आपको 25 करनी है बस. पर 5 कम करोगे, गेम आपका है. दैट इज द बेसिक आइडिया. इसीलिए डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन being bold, थोड़े से courageous बनो, and try to show up every day. That would be the basic philosophy here. ठीक है. अभी आई थिंक कितने लोग हैं. अच्छा ठीक है. अच्छा, शाश्वत हैज ऑल्सो ज्वाइंड इन. महजीब, अच्छा अभी किसी को पूछना है? आई थिंक मैंने सबको तो अनम्यूट कर दिया है. Anybody who wants to speak or who wants to share something? Otherwise, we'll wrap this up and I'll again meet you in the next weekend. बाकी लोग कैसे हो सब लोग? मतलब कुछ और चीज शेयर करनी हो, पढ़ाई या पढ़ाई के अलावा भी, एनीथिंग? I think those are the major doubts I had, sir, regarding the buckets and all. So एक बार जब मेरे बन जाएंगे, I may share it with you, and then if you have time, you can then maybe definitely look at it, and then अगर बिल्कुल आप बिल्कुल suggest भी कर देंगे edits वगैरह, will be जितना भी ऑप्टिमाइज करवाना है बिल्कुल डेफिनेटली आप करवाओ. आई ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वैसे भी. Sure sir, thank you so much. हाँ, वो तो आप जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो. मतलब आई विल बी द मोस्ट हैप्पी व्हेन यू स्कोर 20-30 मार्क्स मोर. Yes sir. हाँ. एनीबडी एल्स हु आल्सो, मतलब किसी और को कोई चीज पूछनी है या फिर अभी अगली बार बात करी जाए? कोई और डाउट हो किसी का पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच सर. बाय द वे, आई विल आल्सो शेयर my schedule also, because I have a lot of doubts regarding my, especially my schedule. I'm not able to follow all the time. So मैं उठ तो जाता हूँ 4:30 बजे, लेकिन सोम्या आईडी पे मैसेज कर दीजिएगा. दैट इज माय आईडी. आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, है ना.
and then we can Okay, sir. discuss. Okay, sir. That's not an issue. Okay, sir. Okay, sir. And Thank you weekends so को much, थोड़ा sir. हो पाता है because on other days I am Yes, sir. usually Yes, sir. taking Yes, sir. classes या कुछ ऐसा रहता है. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. चलो ठीक है. All the very best to all of you. We'll meet very soon, या फिर at least we'll interact very soon. Thank you, sir. Okay. All the best, everybody. Bye bye.